हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हां साथियों, पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी बोल सकते हैं जो स्टूडेंट के कहीं ना कहीं किसी न किसी सेमेस्टर में बी फार्मेसी में बैक रह गई है। जी हां, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सर क्या ये नोटिफिकेशन है कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट को लेकर? इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं फार्मा जगत में छोटी बड़ी सभी अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी पर। जी हां, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूं। सेकंड नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, सर कैरी ओवर प्रोविजन फॉर एक्सचेंजिंग बी फार्मा स्टूडेंट। देखिए साथियों, यहां पे इस नोटिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि सर पीसीआई की तरफ से साल 2026 में नया सिलेबस लागू हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस है वो लागू हो चुका है। तो भाई अब जाहिर सी बात है, अब जो स्टूडेंट जो फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं वो सभी लोग जो है वो पीसीआई का नया सिलेबस जो 2026 में लागू हुआ है उसी को वो पढ़ने वाले हैं। अब पुराने स्टूडेंट का क्या है ना, जिसके बैक आ रही है, जिसके बैक नहीं आ रही है, तो पहले मैं यहां पे आपको नोटिफिकेशन बता देता हूं। अभी 2 मिनट में आपको मैं आसान भाषा में समझा दूंगा। ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूट, यानी कि भाई भारत में जितने भी फार्मेसी के कॉलेजेस इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन सभी के लिए नोटिस है। कैरी ओवर प्रोविजन ऑफ एक्सटेंसिंग बी फार्मा स्टूडेंट एडमिटेड अप टू द एकेडमिक ईयर 26, यानी कि 2026 से पहले, 2025-26 से पहले जिन जिन ने बी फार्मा में एडमिशन लिया है, ये नोटिस उनके लिए है। जो 2026 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। सर उनके लिए क्या नोटिस है भाई? पूरा डिटेल में ये लिखा हुआ है, वही मैंने जो आपको समझाया वो सारी चीज लिखी हुई है। अब मैं बता देता हूं मेन इसका एम जो है वो क्या रहने वाला है। भाई देखो, सीधी सी बात है, पहले क्या होता था कि सर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5वां सेमेस्टर और दो हर्ट्स यहां पे लगाए हुए थे कि भाई एक तो था आपका 5वां सेमेस्टर, मैं एज पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, एक था 7वां सेमेस्टर। मतलब सर अगर आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में कहीं भी कोई बैक आ रही है, जब तक आप 5वें सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होंगे, और रिमेनिंग जो है वो आपके 7वें सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होंगे। सिंपल सा बताऊं, और भी काफी सारे यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि भाई आपके जितने भी बैक आ रही है वो 7वें सेमेस्टर तक आनी चाहिए। अगर आपके 7वें सेमेस्टर तक कोई भी बैक है तो आप 8वें सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि आप प्रमोट नहीं होंगे। सीधी सी बात है। मतलब यूनिवर्सिटी या पीसीआई ये बोलती थी कि आपको 8वें सेमेस्टर के एग्जाम तभी दिए जाएंगे जब तक आप 1 से लेकर 7 सेमेस्टर की ऑल बैक जो है वो क्लियर कर पाएंगे। बट ये रूल्स जो है वो अभी पीसीआई ने हटा दिया है, क्योंकि नया सिस्टम आने वाला है। तो पीसीआई ये बोल रही है कि अगर किसी स्टूडेंट के कोई बैक आ भी गई है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, उसको कैरी ओवर, यानी उसको उसकी बैक साथ में लेकर नेक्स्ट एग्जाम देने का अधिकार जो है वो दे दिया गया है। बजाओ ताली, बहुत अच्छे से तैयारी करना। अब कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए, और अपनी जो भी बैक है रिमेनिंग वो समय के साथ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब 8वें सेमेस्टर तक है ना, अप टू इसमें क्या लिखा हुआ है, 8वें सेमेस्टर तक आप अपनी बैक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और साथ साथ में एग्जाम देते, एग्जाम पास करके अपना जो बी फार्मा का जो ये कोर्स है वो समय के साथ पूरा कर सकते हैं। लगभग बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। मतलब सीधी सी बात है, पहले क्या था भाई, कोई भी सेमेस्टर में बैक है, 8वें सेमेस्टर के एग्जाम तभी दे पाओगे जब सारी बैकें क्लियर है। बट अब जो है वो रूल्स हटा दिया है। कोई भी आपकी बैक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फॉरवर्ड भी हो जाएंगे, और वो आप बैक का एग्जाम देके उसको पास करके आगे वाले सेमेस्टर का भी एग्जाम दे सकते हैं, अप टू 8 सेमेस्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पास करो। बट आराम का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई आप जो है वो और भी बैक के साथ और भी समय वेस्ट ना करें, समय पर अपनी सारी बैक जो है वो क्लियर करें, और आराम से इत्मीनान से बी फार्मा को कंप्लीट करें। साथियों, आप सभी जानते हैं जैसे ही आपका बी फार्मा कंप्लीट होने का आया है, सबसे पहला आपका मकसद है सर नेक्स्ट करियर में क्या करना है, सर नौकरी कहां लगेगी, कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। सर अपकमिंग 2026 में रेलवे, एम्स, डीएसएसपी काफी जो है वो आने वाली है। सर राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी की अपडेट सारी सब कुछ आपको मिलती है। और साथियों, अब आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आप देख पा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को देखते हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, इसको आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आज ही ज्वाइन करें
ऐसा स्टडी मटेरियल जो गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट सिलेबस को देखते हुए बनाया हुआ है। आपको जगह जगह से एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़िए और अपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करिए। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट है कमेंट करिए और उन सभी मित्रों को सेंड कर लीजिए जिनके किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक है, और बोल देना कि भाई अब आराम से जो है वो अपनी बैक क्लियर कराएं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।